ठीक है, शनिवार को। और इतने सारे टेस्ट पेपर हुए हैं, उससे भी कुछ डाउट होंगे आप लोग को, है ना। तो शुक्रवार को उसको डिस्कस कर लेंगे, या गुरुवार को जिस दिन मिसलेनियस पार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो मैं तुरंत डिस्कस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप लोग हो थोड़े से क्या बदमाश। कैसे बदमाश? टेस्ट पेपर यहां से देने के बाद घर जाके फिर से बनाए सब क्वेश्चन को। कुछ की बात मैं कर रहा हूं, कुछ करते हैं, सब की हो चीज। मान लो ड्यूरिंग टेस्ट नहीं बन पाया क्वेश्चन, तो क्या उन क्वेश्चन को घर जाके अटेम्प्ट करते हो फिर से दोबारा, कि वहां नहीं बन पाया था, कुछ फिर से प्रयास करता हूं? कि जब तक नहीं करोगे आप जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। बार बार कह रहा हूं इन चीजों को मैं। तो जो भी टेस्ट होता है उन टेस्ट को प्रॉपरली दिलाया करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। और टेस्ट जब तक नहीं दिलाओगे तब तक आकलन नहीं कर पाओगे। और टेस्ट में आप लोग देखे होंगे कि 80% क्वेश्चन जो हम क्लास में पढ़ते हैं वही रहता है, लेकिन 20% क्वेश्चन भी वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर पूछा रहता हूं। तो वही जो 20% क्वेश्चन होता है बेटा, वही तुम्हारा एक्चुअल दिमाग का चेक करने वाला क्वेश्चन होता है, कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वही कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन हल्का सा मोल्ड करके घुमा कर दे रहा है, तो क्या हमारा दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। और ये कोई अलग चैप्टर नहीं है बेटा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको अलग चैप्टर माना जाता है। बाकी पहले हम बचपन में पढ़ते थे तो लाभ हानि का हिस्सा होता था ये। देखो ध्यान सुनना, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। अगर 2 दिन में खत्म हो जाएगा तो बुधवार को ही पढ़ लेंगे हम लोग लाभ हानि। ठीक है, देखते हैं, चलिए। तो डिस्काउंट बहुत सुने होंगे नाम आप लोग बेटा, है ना। ऐसे लिखा रहता है, ऑफ मतलब भी डिस्काउंट होता है भैया, है ना। जैसे मान लो लिखा रहता है, देखे होगे 20% ऑफ या फ्लैट 20% ऑफ, ऐसे दुकान के बाहर लिखा रहता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना। तो फ्लैट 20% ऑफ मतलब होता है कि फ्लैट आपको 20% का डिस्काउंट लिखा रहता है। एक ऐसा लिखा होता है, देखे होगे आप लोग, दोनों वर्ड देखे होगे आप लोग नॉर्मली दुकान के बाहर में। एक तो अप टू 20% ऑफ लिखा रहता है, या फ्लैट लिखा रहता है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो नहीं समझते हो? नहीं समझते हो। आप दुकान में जाओगे और ये लिखा रहेगा, मतलब आपको जिसमें ऑफर चल रहा होगा उसमें पूरा पूरा 20% डिस्काउंट मिलेगा, पूरा पूरा 20% डिस्काउंट मिलेगा। अप टू 20% होता है कि किसी में 5%, किसी में 15%, किसी में 10%, किसी में 20%, अलग अलग। अप टू 20% है, वो 20% तक का छूट मिलेगा अलग अलग वैरायटीज पे। फ्लैट लिखा है मतलब वो सब में 20% डिस्काउंट देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आएंगे, है ना। इंग्लिश वर्डिंग में फंसता है, हिंदी में अलग तरह का वर्ड यूज करता है, बताऊंगा अच्छे से। चलिए देखो ध्यान से, हमने 3 चीजें पढ़ा था लाभ हानि में, है ना बेटा। सेम लाभ हानि ही है तो रिलेट करते जाना। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था क्या, क्रय मूल्य पढ़ा था बेटा। इंग्लिश में कहते थे इसको कॉस्ट प्राइस। क्या होता था कॉस्ट प्राइस? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जो हम खरीदते थे, है ना बेटा, बाय करते थे। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। क्या था ये? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, खरीदना और बेचना। अब समझना, जब डिस्काउंट पढ़ते हैं, डिस्काउंट पढ़ते हैं तो बीच में एक और मूल्य एंट्री मारता है। उस मूल्य को पूरा लिख देता हूं क्योंकि नया पढ़ रहे हैं, वो है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, उसको सूची मूल्य भी कहा जाता है, सूची मूल्य भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, पहले एक शब्द समझते हैं, ये सब बता दूंगा बाद में। अंकित मूल्य ज्यादा इस्तेमाल होगा। अंकित मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। और इसी मार्क्ड प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी सुने होंगे आप लोग, है ना। इस सामान का एमआरपी क्या है? तो ये यहां पर इतना ही बात समझना है आपको कि डिस्काउंट में कॉस्ट प्राइस, फिर अंकित मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, यही क्रम होता है। इस क्रम को ध्यान रखना बेटा, ठीक। एक बात बताओ, लाभ हानि में कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता था? हमेशा 100%, हमेशा 100% होता था ना बेटा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। अब इस बात को ध्यान से और बारीकी समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पापा अभी कर्ता धर्ता है, ठीक है, पापा हर चीज संभाल रहे हैं। पापा बुजुर्ग हो जाएंगे, थोड़े से सक्षम नहीं रह जाएंगे ज्यादा काम करने के, तो मान लो तुम्हारे घर में कोई बड़ा भाई है, तो प्रभार किसको मिल जाएगा? भाई को मिल जाएगा, भाई तुम घर के बड़े हो, संभालो घर को, मैं अब सक्षम नहीं हूं।
तो वही बात है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है। तो जब तक कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ही 100% रहेगा, और जब कॉस्ट प्राइस नहीं है वहां पर, तब मार्केट प्राइस को क्या माना जाता है? 100%। क्या मेरी बात समझ पाए? तो अगर तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ही सदैव 100% होगा। क्रय मूल्य नहीं है, उस कंडीशन में मार्केट प्राइस क्या रहेगा? 100% रहेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इन बातों को, छोटा छोटा चीज है और प्रश्न पढ़ते पढ़ते भी चीजें क्लियर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? सर वो हमेशा डिपेंड करता है, सिखाया तो हूं, क्यों भूल जाते हो? सेलिंग प्राइस हमेशा डिपेंड करता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। जैसे कि कहा जाए 10% लाभ हो रहा है, तब 110% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर कहेगा 10% का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पढ़ा हुआ है ना, तो इसको माइंड में रखा करो बेटा। चलिए अब ध्यान से बातों समझते जाना। एक बात आना बढ़िया से मेरे को, अगर तुमको क्रय मूल्य दिया जाता है, ध्यान देना, क्रय मूल्य में देता था मान लो लेट सपोज 200 रुपया, और तुमको प्रॉफिट हो गया लेट सपोज 10% का, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना आया? 220। ये तो निकलेगा ना बेटा, 200 को 10% 20, जोड़ दो 220। एक बात और कंडीशन, क्रय मूल्य मान लो 200 रुपए है, ध्यान से बात को समझना, हानि हो रहा है तुमको 10% का, तो 200 का 10% 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा? 180। तो क्या इस बात को तुम लोग बारीकी से ये समझ पाओगे कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने पर हमको सेलिंग प्राइस मिलता है, या कॉस्ट प्राइस पे लॉस परसेंट का कैलकुलेशन करने पर सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक, यहां तक बात सबको समझ में आया? इतनी बात समझना है कि जब भी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट कैलकुलेशन हो, ऑलवेज सेलिंग प्राइस मिलता है। क्या ये बात समझ पाए आप लोग बेटा? अब रिलेट करते जाना जो बात समझा रहा हूं। आपने यहां पर एक नई बात समझा कि, दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत की गणना करने पर हमको विक्रय मूल्य मिलता है। विक्रय मूल्य मिलता है, इंग्लिश से बात करते हैं। जब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज का कैलकुलेशन करने पर हमको सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बात क्लियर समझ में आ रहा है? विद एग्जांपल समझा दिया बेटा, पढ़ा हुआ चीज भी है। ठीक, इसी प्रकार ये कंडीशन 1। कंडीशन 2 इसी प्रकार, ये अच्छे से और समझाऊंगा, पहले हिंदी में लिख दे। अंकित मूल्य पर, हाँ एक बात और यहां पर लिखना जरूरी था, जैसे कि एक बात मैं तुम लोग को लाभ हानि में सिखाया हूं बेटा, लाभ हानि की गणना किस पर होती है? लाभ हानि गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। ये सब जानते हो कि लाभ हो या फिर हानि हो, दोनों की गणना क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट से होता है। वैसे ही बट्टा, दैट मींस डिस्काउंट की गणना हमेशा किस पर होगा बेटा? अंकित मूल्य पर होगा। हमेशा क्या होगा? अंकित मूल्य पर होगा, मार्क्ड प्राइस पे होगा। लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पर, लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पर, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस। बट्टा डिस्काउंट किस पर होगा बेटा? अंकित मूल्य पर। अब समझना, जब भी अंकित मूल्य पर कुछ परसेंट का छूट मिलता है, बट्टा भी लिखेगा और छूट भी लिखेगा, तो यहां पर ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो छूट यूज होता है। कोई छूट का प्रतिशत मिल गया अंकित मूल्य पर, तो यहां से भी हमको क्या मिलता है? विक्रय मूल्य ही मिलता है। कैसे सर? भाई एक बात आओ कि अगर मेरा मार्केट प्राइस, ये सब मत लिखना, बस जो मिटा नहीं रहा हूं उतना लिखना है। मार्केट प्राइस लेट सपोज 200 रुपए है और तुमको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो भाई तुमको बेचेगा कितने में? 200 पे 20% डिस्काउंट, मतलब 200 रुपया, मतलब 20 रुपया। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 180 रुपया।
बात समझ में आ रहा है? तो एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिलता है, तो वो लोग बेचेंगे, तो अंकित मूल्य इंग्लिश में लिख दे, मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट परसेंट, तो भी क्या मिलता है हमको? सेलिंग प्राइस। एक बात नोटिस करो तुम लोग बढ़िया से, अगर बचपन में पढ़े होगे कि ऐसा दो समीकरण मिल जाए और दायां साइड या बायां साइड बराबर हो जाए, तो यहां पर राइट हैंड साइड, दायां साइड बराबर हो गया तो बायां साइड को बराबर करके लिखा जा सकता है। ठीक बेटा? तो यहां से एक कंडीशन लिख रहा हूं जिसको आपको याद रखना है बेटा, है ना बेटा? समझना है और याद ऐसे अपना हो जाता है। तो क्या रखोगे कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये सदैव बराबर होता है अंकित मूल्य का छूट का प्रतिशत। बड़ा होता छोटा ही देख लेना आप लोग, ये कंडीशन याद रखना। इस पर व्यापम हर परीक्षा बहुत कॉन्सेप्ट बनेगा, भी पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। इंग्लिश में याद रखना, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट परसेंट। तो एक बार ध्यान से मेरी बातों को दोबारा फिर सुनना, मैं सबको रिवीजन फॉर्म पे फिर समझा रहा हूं, फिर लिखते रहना। देखो ध्यान से, हमने लाभ हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पढ़ चुका है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। क्रय और विक्रय के बीच में हमेशा एक मूल्य होता है अंकित मूल्य, ये हमेशा होता है, डेली लाइफ में होता है, डेली घट रहा है। तो ये अंकित मूल्य जो एमआरपी है बेटा, ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट प्राइस है कि नहीं, बता दिया था। कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा तो 100% होता है। लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पर, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर, डिस्काउंट का कैलकुलेशन एमआरपी पे बट्टा का अंकित अंकित मूल्य पे। दूसरी बात, क्रय मूल्य पर जो लाभ हो जाएगा वो हमेशा अंकित मूल्य के डिस्काउंट के बराबर होता है, या क्रय मूल्य पर कुछ हानि हो गया वो हमेशा एमआरपी के डिस्काउंट के बराबर होता है। ठीक है बेटा? इतनी बात को जल्दी से लिखो। लिख लिया बेटा? चलिए आगे बढ़े जी। तो इतनी बात याद रखना है बेटा, बाकी ये जो कंडीशन लिखाए हो ना, ये कंडीशन अभी क्लास के साथ साथ धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लिख लियो ना? देखो बेटा, अब जरा बात को ध्यान से पढ़ते जाना, बढ़िया से दिमाग लगाते जाना। मुझे एक बात आओ, तुमको अगर मैं कहा कि तुम लोग एक जीन्स लेने गए हो, जीन्स तो कॉमन है, लड़का लड़की सब, तुमने एक जीन्स लिया 500 रुपए में। कितने में लिया तुम लोगों ने? 500।
तुमने वो जीन्स 500 रुपए में लिया 300 रुपए के डिस्काउंट पे। तुमने कोई जीन्स प्राप्त किया, जीन्स खरीदा जिसमें तुमको 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो जीन्स का एमआरपी कितना था? हाँ, वो जीन्स का मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य कितना रहा होगा? मैंने क्या कहा, फिर सुनो। मैंने कहा, तुम बोलता हूं ध्यान सुना करो गंवारो। मैंने कहा कि कोई जीन्स तुमने 500 रुपए में खरीदा 300 रुपए के डिस्काउंट के साथ, है ना बेटा? तो तुम्हारा एमआरपी कितना होगा? 500। 800 की 500? 800 होगा ना गंवारो। 800 तुम्हारा एमआरपी होगा कि नहीं होगा? तो ये सेलिंग प्राइस, ये मार्केट प्राइस और ये डिस्काउंट, क्या इस बात को तुम समझ पा रहे हो? भाई किसी में एमआरपी में टैग लगा रहेगा 800 रुपए का, तब तो तुमको वो 300 रुपए डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि एमआरपी जो होता है डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का योग के बराबर होता है। ये सब बता लिखवाऊंगा नहीं, आपको खुद समझना इन चीजों को, हर चीज दिखाया नहीं जाता बेटा। तो जो एमआरपी होता है वो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट के सम के इक्वल होता है। मतलब जो एमआरपी होता है वो विक्रय मूल्य और कितना छूट मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब इस चैप्टर में एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन जो बात क्रिएट होता है, वो क्रिएट ऐसा होता है कि आप प्रश्न पढ़ते रहोगे ना, तो तुमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बड़ा ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर करने का तरीका समझाता हूं। अब सर कंफ्यूजन क्यों होगा? जब लाभ हानि का प्रश्न बनता है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन डिस्काउंट की बात करते हैं तो बोलेगा भाई कि 800 रुपए 500 रुपए में बेचा, 300 डिस्काउंट के साथ, तो बेचा बोलने से विक्रय मूल्य दिमाग में आ गया। लेकिन नॉर्मली इसको सोचोगे तो मैं खरीद रहा हूं तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है और दुकानदार के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो ज्यादा दिक्कत ऐसा कुछ बहुत बड़ा दिक्कत ऐसा आएगा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन फंसा देगा, तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लेना। ठीक है बेटा, कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है वो। बाकी जो स्तर का परीक्षा तुम लोग दिलाओगे वहां पर ऐसा कुछ समस्या नहीं आएगा, जितना मुझे भरोसा है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्काउंट, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लेके समझ जाते हैं कि वही बात बेटा कि कोई सामान आपको 500 रुपए में प्राप्त हुआ और 300 रुपए डिस्काउंट के साथ, 300 रुपए डिस्काउंट के साथ, तो तुम्हें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? तो तुम्हें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? ठीक है ना? अब बात को ध्यान समझना। तो भाई आपको पता है कि ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा छूट है और ये हमारा छूट प्रतिशत है, डिस्काउंट परसेंट है। तो आपने ये बात अच्छे समझ लिया है बेटा। क्या समझ लिया है? अंकित मूल्य कि विक्रय मूल्य हो डिस्काउंट हो, दोनों को जोड़ दो तो एमआरपी हमको मिल जाता है। मिल जाता है बेटा। तो जब भी हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, ये फॉर्मूला बस को लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन भी लिख सकते हो। डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो याद रखना, जितने रुपया का डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस पे होता है? एमआरपी पे। लाभ हानि में करते थे ना, वही चीज है। और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? इनटू 100। अगर हमको हिंदी की बात करें, छूट प्रतिशत निकालना हो, तो जितने रुपए का हमको छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, वो हमेशा गणना अंकित मूल्य पर होता है और इनटू क्या कर देंगे? 100। तो इस क्वेश्चन को अगर बनाना भी चाहे हम लोग, फॉर्मूला बताने के लिए किया था मैं, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, कितने रुपए का डिस्काउंट? 300 का। एमआरपी कितना है? 800 इंटू 100। 3/8 का बताओ वैल्यू। 3/8 का वैल्यू क्या है? 37.5। तो 37 ये सब याद करवाया हूं, क्यों याद नहीं करते हो गंवारो? पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। ये सब याद करोगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा तुम्हारा। चलो छापो, ये पहले फॉर्मूला लिख लो, इस फॉर्मूला को नोट करो, इस क्वेश्चन को एग्जांपल करके उतारे रहो। इतना सिंपल क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना? कभी आ भी गया घुमा के वर्डिंग तो ध्यान रखना।
लिख लिए बेटा? लिख लिए? एक एग्जाम हुआ था एडीआई, पता है ना आप लोगों को? वैसा ही उसी के नीचे काम करने वाले, उसी जस्ट नीचे पोस्ट, ज्यादा नीचे नहीं, वो 5400 ग्रेड पे था, ये शायद 43, मतलब लेक्चरर वाले रैंक का पेमेंट रहेगा वो। एक पोस्ट आने वाला है फिर से, और लगभग 100 प्लस पोस्ट रहेगा वो, है ना? एडीआई जान रहे हो कि भुला के बताया था क्लास में? अपना होता आया था मैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना? तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, कल ही कुछ दिन पहले ही पढ़ा हूं मैं। एएमआई रहेगा शायद वो, असिस्टेंट ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो 100 प्लस पोस्ट आएगा, उसके लिए वही रहेगा। उसमें एडीआई में, एडीआई का जान रहे हो तुम लोग क्या था एलिजिबिलिटी? या तुम इंजीनियरिंग किए हो, जैसे मैं इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो इंजीनियरिंग किए हुए हो या तो मास्टर हो, है ना? मास्टर में क्या क्या मांगा था? मैथ्स मांगा था और बायो था शायद, है ना? मास्टर कुछ कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मेरे को। और एमए में केवल इकोनॉमिक्स मांगा था, ये उसका एलिजिबिलिटी था, है ना? तो इसी एडीआई के अंदर एएमआई ऐसा समथिंग कुछ है, एग्जैक्ट पढ़ नहीं पाया, धुंधला पढ़ा था। तो इस डिपार्टमेंट के हो गए, तो बहुत बढ़िया पोस्ट है ये तो भाई टॉप मोस्ट पोस्ट था, पहले डिस्कस किया हूं। तो इसका ग्रेड पे 5400 था, तो मान चलो इसके नीचे है तो ये 4300 या अभी कम हो सकता है, हाँ, बाकी 4300 का उम्मीद है। तो ऐसे कुछ पोस्ट आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया, है ना? तो प्रिपरेशन करते रहो। क्या क्या सिलेबस होगा जितना समझ में आ रहा है, जो एडीआई का सिलेबस था वही सिलेबस होगा। डिस्कस करूंगा एक बार और स्टडी करके उसको मैं पूरा प्रॉपर नॉलेज के साथ। चलो देखो, अब एक बात समझना बढ़िया से, अब फोकस करना ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा एमआरपी 500 रुपया है। अब मैं अंकित मूल्य को एम डॉट पी डॉट लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा बेटा आप लोगों को, सबको ना? हाँ। अब मान लो मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो आपसे पूछेगा कि सेलिंग प्राइस बताओ, है ना? ये सब वर्डिंग से आप लोग फेमिलियर हो गए। अब देखो ध्यान से बढ़िया से, तरीका नंबर एक ये कहता है कि सीधा सीधा एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेशन करने से विक्रम मिलता है, तो लिखे थे पहले हम लोग। लेकिन ये हमेशा फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ये उटपटांग परसेंट आएगा तो कैलकुलेशन में केवल गड़बड़ी कर जाते हैं हम लोग। बाकी कैसे भी उटपटांग दे ऐसे भी कर सकते हो, एक कंडीशन के साथ। देखो एमआरपी कितना है? 500। कितने परसेंट का डिस्काउंट? तो 20% का डिस्काउंट, तो तुमको कितने मिलेगा वो? 80% में। इस बात को समझना, अगर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तुमको कितने मिलेगा? 80% में। 100% होता है 20% दुकानदार, 20 एक्चुअल में तुमको डिस्काउंट 20% का मिल रहा है, तो दुकानदार बेचे है कितने में उसको? 80% में। आ रही बात समझ में ना? तो 80%, तो 500 का 80% कितना हो जाएगा जी? देखो डायरेक्ट कर सकते हो, 540, 400 रुपया, तो कितने मिलेगा आपको वो? 400 मिलेगा, ठीक है? लेकिन नॉर्मली ऐसे सॉल्व मत करना। एक बात और, अगर करना चाहते भी हो तो चलो, 20% का भिन्न मान 1/5। अगर मेरा विक्रय मूल्य 500 रुपए है, ध्यान समझना ना, नीचे वाला अभी बता दूंगा बाद में, 5 ही रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट मतलब कम हो रहा है, तो 5 में 1 का डिस्काउंट, तो 4/5। 5 से काटो 100 बार में, 100 चौक 400। कैसे की बात समझ में आया? अब अच्छे समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, ध्यान देना। कभी भी तुमको बोल दिया जाता है कि 20% का डिस्काउंट,
तो आपको पता है कि 20% मतलब होता है 1/5। तो नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, एमआरपी रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? अगर 20% लाभ बोलता था, 20% प्रॉफिट बोलता था, तो नीचे वाला क्या होता था, क्रय मूल्य। अगर 20% हानि बोलेगा तो नीचे वाला क्या होता था, क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो, 20% लाभ बोलता तो नीचे वाला क्रय मूल्य होता, लेकिन छूट बोला है, डिस्काउंट बोला है, तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा, एमआरपी होगा। ध्यान समझते आना। और ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट होगा, मतलब आपका छूट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर विक्रय मूल्य कितना होगा, यहां पर विक्रय मूल्य कितना होगा, बोल दो बेटा। 4 होगा। भाई आपने 5 में खरीदा, 1 में बेच दिया, सॉरी, 5 रुपए एमआरपी था, 5 रुपए एमआरपी था, उसमें आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचोगे उसको आप लोग, 4 में। आई बात समझ में? तो ये स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखना। अब इसी स्ट्रक्चर पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो ध्यान से, कि भाई अगर आपको एमआरपी 500 रुपया दिया हुआ है, 500 रुपया दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपको बोल दिया गया है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, तो कोई तुमसे पूछे सेलिंग प्राइस बताओ, तो कहना 1/5 और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कहना कि सर प्रश्न में एमआरपी दिया है तो 5 यूनिट का 500, और हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का 400 रुपया। समझे? तो ये लाभ हानि में पढ़े हुए थे, सेम चीज है, हानि का ही कॉन्सेप्ट है। उतारो जल्दी से। और ये वाला तुमको फैमिलियर लग रहा होगा, है ना भैया, 4-5 दिन से लाभ हानि वही पढ़े हो तुम लोग। तो लाभ हानि वाला जो कॉन्सेप्ट था, एक कम करने वाला वही ही है, बस डिस्काउंट वर्ड यूज हो रहा है, तो कुछ नया नहीं है ऐसा। डिस्काउंट होता है तो हमेशा एक कम करेंगे, मतलब ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, है ना। लिख लिए? चलो देखो ध्यान से। तो यहां से एक बात आपने समझा कि भैया अगर 20% डिस्काउंट बोल दे, 20% डिस्काउंट बोल दे, और 20% का 1/5 होता है, तो इसको मैं अरेंज कर दूं, एमआरपी डिस्काउंट सेलिंग प्राइस, एमआरपी डिस्काउंट सेलिंग प्राइस। तो 20% डिस्काउंट है बेटा, तो एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी कितना हो गया, अरे 20% डिस्काउंट बोल दिया जाता है तो 1/5, तो इससे एमआरपी कितना होगा, 5, और डिस्काउंट कितना होगा, 1, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। मेरी बात समझ पाए? तो क्या आपने ये बात को समझ पाओगे कि एमआरपी में डिस्काउंट घटाने सेलिंग प्राइस निकलता है। अगर मान लो कह दिया जाता है कि 16 सही 2/3% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कैसे लिखते, बोल दो एक बार, इसको 1/6 लिखते, तो 6, 1, 5। बात समझ पा रहे हो? अब मान लो एक क्वेश्चन बन जाए कि भाई तुमको बोल दे कि तुम्हारा एमआरपी
₹66 है और तुमको डिस्काउंट मिल रहा है 16 सही 2/3% का। क्या तुम सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकाल दोगे बिना पेन चलाए? बोलो कितना होगा बिना पेन चलाए? 16 सही 2/3% का 1/6। 6 होता है एमआरपी। 6 समोसा ₹66। 6 समोसा ₹66, तो एक समोसा ₹11 का मारो। अब पागल हो जाते हो अचानक से। 6 समोसा ₹66, तो एक समोसा ₹11। तो 5 समोसा कितना? 55। तो इतने चीजों को दिमाग में फिट रखो बेटा, एकदम फिट रखो बढ़िया से। बहुत सारे तरीके सिखा रखा हूं। पहला तरीका क्या करना कि ₹66 में सर ₹6 पे ₹1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5/6 कर देंगे। ये कटा 11 से, 11×5 = 55। ये तरीका। या तो तुम करो कि सर 6 इकाई का मान 66 है, तो 5 इकाई का कितना हो जाएगा सर? 55 हो जाएगा। ये दो तरीकों को बढ़िया समझो, ठीक है? लिखो जल्दी से। ये सब बेसिक चीजें हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। कभी गलती से आ गया एक अलग बात है। अब तुम लोग निकालना एमआरपी। डिस्काउंट दे देते हैं 12.5% का। ये निकाल बताएंगे उसको लिखने के बाद। हाँ 91। 104 ठीक। आई वोट आंसर। पढ़ा हुआ चीज है भाई, लाभ हानि पढ़ लिए, परसेंट पढ़ लिए हो, है बनना चाहिए। 12.5 मतलब 1/8। नीचे वाला मार्केट प्राइस, ऊपर वाला डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना बेटा? 7। एक कम करेंगे, ठीक है? अब इसका देखो प्रश्न में कि विक्रय मूल्य दिया है कि अंकित मूल्य दिया है। क्या दिया हुआ है? तो भाई विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य कितना है? 7 इकाई है। तो 7 यूनिट का ₹91। तो एमआरपी कितना है? 8 यूनिट। तो 91/7 और गुणा में क्या कर देंगे? 8। तो 13 से कटा 7 बार में, 13 × 8 = 104। तो भाई एमआरपी ज्यादा रहेगा और कम में बेचोगे तब ना डिस्काउंट मिलेगा। ज्यादा में बेच दो तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी सेलिंग प्राइस याद रखना, कभी भी सेलिंग प्राइस एमआरपी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी भी। गलती से प्रश्न में आ गया है तो क्वेश्चन को बनाना ही मत, वो प्रश्न गलत होगा। कॉस्ट प्राइस से कम ज्यादा चल सकता है क्रय मूल्य से, लेकिन अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कभी भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। तुमको ऑलरेडी कम होके मिल रहा है, तो एमआरपी से हमेशा कम होगा। ठीक है, छोटी बातें हैं जो दिमाग में रखा करो। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम स्लाइड ओपन करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूजा स्लाइड डाली इसमें? तो लुकाने की बात डाली कि नहीं? चलिए देखते हैं। तो ये देखो बेटा, ये पढ़ा हुआ चीज है, बस एक रिवीजन फॉर्म पे अंकित मूल्य का क्वेश्चन लेके समझा दिया हूं। ठीक है, फिर भी कहीं पर डाउट लगे तो पूछ लेना। कहाँ है डिस्काउंट? बहुत सा चीजों को डिलीट मारना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया है।
तो कैसा है, चलो वही वाला होना चाहिए। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग घर बना लोगे। देखो ध्यान से, पहले देखो, अभी बताया हूं कि एक व्यक्ति 300 रुपए छूट के साथ एक वस्तु को 900 में खरीदता है। तो आदमी के लिए खरीदता है, दुकानदार के लिए बेचता है। तो 300 का डिस्काउंट 900 में खरीदा, तो एमआरपी कितना रहा होगा? कैसे तुरंत नहीं बोल पाते होगा मारो? 300 का डिस्काउंट 900 में खरीदा, तो एमआरपी कितना रहा होगा? 1200। तो 1200 में खरीदा है, कितने का डिस्काउंट? 300 का। तो 300 बटे 1200 और 3 चौक 12, मतलब कितना परसेंट? 25%। जो पहला क्वेश्चन बनाया हूं उसी आधार पर घर बनाना, इसको शेयर कर दूंगा आज। सेम क्वेश्चन, ये सब बनाना नहीं है, घर बनाना है। 5,000 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को 4600 में बेचा है। तो 5,000 की चीज को 4600 में बेचा, कितने का डिस्काउंट? फिर से बोलो, 5,000 के चीज को 4600 में बेचा, कितने का डिस्काउंट? 400 का। तो डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो कैसे निकालोगे? 400 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? एमआरपी पे। तो 400 बटे 5,000 गुणा में 100 कर लोगे? ठीक, चलो इसको बनाओ। बहुत ज्यादा बना लोगे करोगे, हाँ बोल दोगे, ये देखो को गंजी बोलोगे फिर। जस्ट पढ़ाया हूं ना, जस्ट तुरंत नहीं बनेगा तो खूब मार खाओगे। कितना? हाँ, विकल्प गलत हो सकता है टाइपिंग में। 840 आ रहा है ना? हाँ, विकल्प मिस्टेक हो सकता है, घबराना नहीं, विकल्प कई बार टाइपिंग मिस्टेक रहता है। जब मैं कई बार आंसर देना भूल जाता हूं ना, तो वो लोग अपने से आंसर ऐसा, कल के टेस्ट में देखे होगे विकल्प को सब नहीं था, 800 आ रहा है। हाँ, तो 800 आ रहा है, फिर विकल्प है। कई बार विकल्प में इसलिए मैं मान जाता हूं क्योंकि विकल्प कई बार देना भूल जाता हूं क्वेश्चन के साथ, तो वो लोग अपने मन से बना देते हैं। 800। चलिए भाई, अभी पढ़ाया हूं, बुद्धि लगाओ। प्रश्न में अंकित मूल्य एमआरपी कितना दिया हुआ है? 960 रुपया, जिसमें तुमको छूट मिल रहा है कितने प्रतिशत का? 16 सही 2/3% का। और ये सब तो आप रट जाना चाहिए बेटा आप लोग को, 1/6 कैसे आएगा, ठीक है ना? और तुमसे पूछा है कि कितने में उसको बेचा गया है ना बेटा? तो भाई आपको अच्छे से पता है कि 6 इकाई का 960, और एक कम कर रहे हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यहां पर 5 होगा। तो 6 इकाई का 960 रुपया, तो 5 इकाई का 960/6 गुणा 5, ये सब करने आता है। 16 × 5 = 80, ठीक, तो 800 तो होगा जी। तो ये कटा 160 बार में, 16 × 5 = 80 और 1 0। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा? 800 रुपए। तो 960 के चीज को 800 में बेचोगे, 960 के चीज को 800 में बेचोगे, तो क्लियर दिख रहा है 160 का डिस्काउंट। तो 160 का डिस्काउंट बटे में 960 गुणा 100, 16×6 = 96, और 1/6 का मान कितना होता है? 16 सही 2/3%। तो हमारा क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन क्या था? सही था, हमने चेक भी कर लिया यहां से। जस्ट पढ़े हैं वही है, बुद्धि लगाया करो बेटा, कुछ भी नया नहीं होता है। और कोई चीज हम जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ रहे हैं और वही क्वेश्चन आया, अगर नहीं बनता है तो तुम्हारा दिमाग बहुत है कमजोर है, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता जल्दी से, है ना बेटा? मेहनत करने की जरूरत है तुम्हारे दिमाग के लिए। चलो, और कंसंट्रेट रहा करो, ध्यान समझा करो, तभी समझ में आता है। थोड़ा सा भी लेक ऑफ कंसंट्रेशन जीवन पीछा कर देगा। ये सिंपल को संघर्ष बनाना, इसको ना, चलो तो दिमाग में बनाओ। कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई पेन यूज नहीं करेगा, केवल दिमाग बताओ क्या होगा आंसर। पूछा गया क्वेश्चन है ये, फर्जी एकदम। हाँ, 20% करेक्ट है। एक दुकान में एक ऑफर है, उस ऑफर के तहत क्या है कि 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलता है।
तो भाई मुझे बताओ, 4 खरीदने पर एक मुफ्त मिल रहा है, तो कायदे से ये एक मुफ्त मिल रहा है, यही तो एक डिस्काउंट का हिस्सा है ना। तो 4 खरीदते हो तो एक डिस्काउंट मिलता है, तो ओवरऑल आपको मिला कितना, 5। तो 1/5 गुणा 100 कितना परसेंट होगा, 20%। ये सब क्वेश्चन को दिमाग से बनाया जाता है, पक्का समझे ना। एक डिस्काउंट, भाई 1 रुपए डिस्काउंट के साथ तुमको चीजें कितने मिला, 5 मिला, तो 1/5 ये घर में करना। इसको केवल तुम लोग दिमाग से बताओ कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन करोगे कैसे बनाएंगे समझाओ पहले। इजी सी क्वेश्चन है बेटा, सब पढ़ा रही है बेसिक में, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे बताओ। एक पुस्तक की सूची मूल्य, सूची मतलब एमआरपी, अंकित मूल्य। एक पुस्तक की सूची मूल्य दी गई है कितना रुपया, 100 रुपया दी गई है। और 100 रुपया दी गई है तो उसे पूछा गया है कि एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकें को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.5 में बेच देता है, छूट की दर ज्ञात करो, कैसे निकालोगे। हेलो, बताओ जी। 100 रुपए पुस्तक कीमत है, तो 3 पुस्तक का कितना, कैसे मंद बुद्धि हो तुम लोग जी, थोड़ा थोड़ा। एक पुस्तक का 100 तो 3 पुस्तक का, और वो कह रहा है कि उन 3 पुस्तक को बेचता कितना में है। अब नहीं बना पाओगे इसको, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो बेटा, कभी एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है जो आप लोग प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो। तो 300, एक पुस्तक का 100, ऐसी 3 पुस्तकें कहा है, तो 3 पुस्तकों को कितना हो गया बेटा, 300 रुपए। बेच कितने में रहा है, 274, आगे बना लोगे, कितने रुपए का डिस्काउंट, 26 की 24, 26 पक्का कि 25.5, 24 था मैं 26 था, कैसे कैलकुलेशन करते हो हमारो। अगर इसको 50 पैसे और दे दो तो 276 बन जाएगा। तो 25 और 50 कितना हुआ, 25.50, और बटे में क्या आएगा 300 और गुणा 100। डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, 100 को काट दो, डेसिमल हटा दो, 100 को काट दो, और 300 का 1 0 कटेगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, कर लोगे। तो 255 बटे में क्या आ गया बेटा आपका, 3। अब सॉल्व कर लोगे, 3 अट्ठे 24, 8 वाला आंसर होगा सब में आंसर। अब 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, पूरा पूरा कट जा रहा है यार। अच्छा 30 था, सॉरी सॉरी 30 था बच्चे, जब 30 था ना, हाँ, तो कहा हाँ कह देते हो। तो 255/30। अब 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 से काटोगे 5 पंचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 6 से काटोगे तो 8, 48 हुआ, 48 हुआ, कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा, तो 10वां 30 लगा दो, और 6 से काटोगे तो 6 पंचे 30, 8.5, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, ये घर बनाना तुम लोग, हाँ सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब हिंट देके जा रहा हूं, नहीं बनाओगे खूब मारूंगा, चेक करूंगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन घर बनाओगे। हाँ अब यहां से पढ़ेंगे टाइप 2, वो सब इजी क्वेश्चन था, बेसिक पढ़ाया हूं वही सब था। चलिए अब यहां से टाइप 2 है, कल चेक करूंगा, 8 के 8 प्रश्न कॉपी में होने चाहिए तुम लोग के पूरे ऊपर के, है ना। चलो अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट मेनली चालू होता है। चलिए बनाइए, कैसे बनाएंगे बता दू, पहला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो तुरंत एकदम कोशिश नहीं करेंगे सर, बता दो, काहे मेहनत करते रहेंगे हम लोग। देखो सुन लो एक बार प्यार से बातों को। क्या तुम लोग अभी एक बात पढ़े कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज इक्वल्स टू एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंट, ये लिखवाया था, मैंने कहा था रिलेशन काम आएगा, ठीक। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या कह दिया, पहले क्या क्या दिया है, गिवन डेटा समझो। चलिए पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते हैं। क्या प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है, अरे प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। यही हमको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, पहले निकालना और लिख डाले, कोई बात नहीं। क्या प्रश्न में अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य एमआरपी कितना दिया है बेटा, 600 रुपया। क्या प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है,
सेलिंग प्राइस दिया है? नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया रहेगा जी? नहीं दिया है, चलिए अच्छी बात है, नहीं दिया। खैर विक्रय मूल्य की आवश्यकता भी नहीं है, काहे देगा। चलो, क्या इसमें 2% होगा फिर? हाँ 2% है, ठीक है। क्या लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है? कितना? 20%। क्या बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत दिया है? कितना दिया है? 20। अब मुझे एक बात समझाओ, लाभ प्रतिशत की गणना किस पर होती है? लाभ की गणना किस पर होती है? और डिस्काउंट की गणना किस पर होती है? सब पता है बात। यहां आओ, 1 2 3 4, कुल 4 क्वांटिटी है, 4 मात्राएं हैं। इन 4 में से अक्सर 3 दिया रहेगा। तो क्या इन 4 में से 3 तुमको दिया हुआ दिख रहा है? एक दिया हुआ है एमआरपी, एक दिया है डिस्काउंट परसेंट, एक दिया है प्रॉफिट परसेंट। हमको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो हमको फॉर्मूला को फिर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना इज ऑलवेज इक्वल्स टू अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत की गणना। अंग्रेजी में यहां लिख दिया हूं, हिंदी में यहां लिख दिया हूं। अब ध्यान से बातों को समझते जाना। क्रय मूल्य कितना है? 600। 600 नहीं, अंकित मूल्य है वो तो, सॉरी। अंकित मूल्य कितना है? 600। और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस लिख लेना। अब ध्यान से बात को समझना। मैं चाहूं तो लाभ हो रहा है तो 120% लिख दूं, डिस्काउंट हो रहा है तो 80% लिख दूं। लेकिन 20-20 आएगा, बना लोगे, ये उटपटांग परसेंट आएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो सीधा याद रखो, यही से समझाते जाता हूं। 20% का 1/5, 20% का 1/5। एकदम दिमाग लगा के चीजें समझना। अगर लाभ है, प्रॉफिट वाला है, फ्रैक्शन में प्रॉफिट है, लाभ है, तो 5 में 1 जोड़कर क्या लिखोगे? 6/5। ये पहले भी समझा रखा हूं। डिस्काउंट है, कम हो रहा है, कम में बेच रहा है, तो 5 में 1 घटा देना, क्या लिखाएगा? 4/5। क्या मेरी बात सब समझ पाए बेटा आप लोग? तो ये 120 और 80% ही है। 120 मतलब 6/5 और 80% मतलब 4/5। ज्यादा तो 120, कम तो 80। अब यहां से काट फिट के आंसर निकाल लेंगे। 6 से काटेंगे कितने बार में? 100 बार में। 5 और 5 खत्म। तो यहां से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा? 400 रुपया। ठीक है, उतारो। ये सिंपल कैलकुलेशन था। ऐसे 2-4 क्वेश्चन लाइन से आएंगे अभी। अगला क्वेश्चन सेम रहेगा। हाँ, क्या परसेंट पूछा? वो मिस्टेक है बेटा। परसेंट में कैसे पूछेगा यार, जब 2% दिया हुआ है तो। कोई एक नहीं दिया होता तो परसेंट निकालते हैं ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 400 ही आंसर होगा बेटा। 400 ऐसा, 500 ऐसा रहेगा, 600 700 ऐसा रहेगा, है ना। टाइपिंग मिस्टेक है। याद रखना कि 4 चीज है हमारे पास, तो 4 चीज में 2% अगर दे दिया है तो ऑप्शन में परसेंट कैसे होगा बेटा? कोई 1% नहीं दिया रहता तब ऑप्शन परसेंट में होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें बेटा। सिमिलर है एकदम, ट्राई करना।
चलिए सेम क्वेश्चन है लगभग, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, डेसिमल में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एमआरपी दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछा है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो ये दिया रहेगा बेटा ना, परसेंट लिखा रहेगा, परसेंट नहीं लिखा रहेगा तो क्वेश्चन मिस्टेक रहेगा। तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट, एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंट। जल्दी बना फटाक से। प्रॉफिट ही है ना कि लॉस है? प्रॉफिट ही है। अच्छा, सो परसेंट वैल्यू खोज रहे हो क्या? 6 से 2/3 कितना होता है? याद नहीं कर रहे हो ना तुम लोग? सब पढ़ा रखा हूं गंवारो, मंद बुद्धियों। दिमाग कम हो चलता है, कोशिश ना करो ये नहीं चलता है भैया। छुट्टी रहा सैटरडे संडे, पढ़ा करो। हर वीक बढ़िया टेस्ट हो रहा है, आकलन करो, पढ़ो। इससे अच्छा और क्या चाहिए तुमको? प्रॉपर हर तरीके से हो रहा है, फिर भी नहीं पढ़ते तुम लोग यार। और सबका डिस्कशन होगा, एक भी टेस्ट पेपर नहीं छूटेगा, सबका डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जो पूछोगे तुम लोग। लेकिन पहले मेहनत तो करो तुम लोग, घर में बनाओ तो उसको 2-3 बार है, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितने का है? तो इसको 16/15 लिखेंगे बेटा। एमआरपी कितना है? 1120। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का है? तो लिखेंगे 7/8। यही तो लिखेंगे ना। इतना तो आ जाना चाहिए कम से कम तुम लोगों को। 16 सत्ते 112, तो ये 70 हो गया। और तो कुछ कटता दिख नहीं रहा है मेरे को। 15 से काट दे 70 को। मत काटना, बोल डालता हूं फिर घबरा जाता हूं मैं, तुम लोग काटना दो करके। तो 70 गुणा 7 गुणा 15 और बटे में 8, बस इसी को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बड़ा ही खतरा वाला विकल्प है, ये खुद से बनाया है विकल्प, पक्का है लो, इसीलिए ऐसा आया है। रिमाइंडर थ्योरम्स बना सकते हैं इसको। आया किसी का आंसर लगभग लगभग? पंद्रह सकते 105, 7 एकम 7 7 पंचे 35। 918 वाला आ रहा है, ठीक है। 918.70 रुपया। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना भाई, सब कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, 9 आ गया था, फिर चेक किए, फिर 9 1 भी 2 में था, तो भाई अगला ये चेक करना था 8, तो अगला से 1 ही होगा, कंफर्म रहेगा वो तो, है ना। तो वैसे कैलकुलेटिव रहता है तो विकल्प दूर दूर रहता है, ये बहुत क्लोज क्लोज बन गया है इसमें। जैसे मान लो ये 918 है, ये मान लो ये 8 होता, ये 717 होता, तो भाई एक केवल 9 ही सॉल्व करके टिक मार सकते थे, मेरा कहना ये है ना, तो भी चेक करते रहना सॉल्व करते साथ। चलिए आगे बढ़े जी। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है लगभग। इस बार क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य निकालना है। इस बार क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य निकालना है।
परसेंट को जाके रिवीजन किया करो भैया, वैल्यू वैल्यू को तुम लोग। इसका मतलब क्या है? 1/14। इसका मतलब 1/12। तुमको समझ में आ रहा है 1/12 1/14 कहां से आ रहा है यार? ओ, पीछे इधर पीछे। हाँ, तेरे पीछे बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, ये सब कहां से आया, समझ में आ रहा है? 1/12 1/14। हाँ, कहां से आ रहा है? भिन्न निकालकर परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, है ना? नहीं समझ आएगा पूछना भाई, जिसको भी दिक्कत हो रहा है। देख, 7×7 49 और 1 50/7, और ये परसेंट निकालेगा उसका 100। 50 से 50 दूनी 100, 7×2 = 14। तो पहले रटवाया भी हूं पूरा, तो बार देख लेना बेटा। चलो, तो क्या होता है? क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट, एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंट। क्या कह दिया है इस बार? एमआरपी दिया है कि कॉस्ट प्राइस, वस्तु की कीमत। वस्तु के मतलब क्रय मूल्य, वस्तु की कीमत मतलब क्रय मूल्य 1080। 1080 रुपया। और प्रॉफिट कितने का जी? प्रॉफिट कौन सा है इसमें? 8.5। 8 से 3 मतलब 13/12 कर दें। और एमआरपी निकालना है, और डिस्काउंट कितने का है? 7 से 1 तो 13 तो ये 13/12 13/14 समझ पा रहे हो बेटा? प्रॉफिट होगा जुड़ेगा, लॉस होगा घटेगा। 13 13 खत्म। 14 108, तो 14 126। 14 126, तो 10 1260। 1260 तो कॉस्ट प्राइस देगा तो एमआरपी निकाल लोगे, एमआरपी देगा कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। अगर कॉस्ट प्राइस एमआरपी डिस्काउंट दिया है तो प्रॉफिट निकाल लोगे या डिस्काउंट निकाल लोगे। तो 3 दिया रहेगा, कोई एक निकालने बोलेगा, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि तुम ना बना सको। वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो यहां तक सेम है। ये 12 और 13 होमवर्क आप लोग का ना, सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है 12 और 13। अब यहां से एक नया क्वेश्चन आ गया। चलिए, अब पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, फिर उस क्वेश्चन को बनाना। 12 13 आप लोग को होमवर्क है, ध्यान देंगे बेटा बढ़िया से। एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बढ़िया से ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट के लाइन से क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के, तो फोकस कर समझोगे। देखो बेटा, हमारा जो हिरार्की होता है घटते क्रम में नीचे की ओर, वो यही होता है। इस बात को तुम समझे बेटा कि पहले क्रय मूल्य आएगा, फिर कौन आएगा? अंकित मूल्य आएगा, फिर कौन आएगा? विक्रय मूल्य। ये हमेशा इसी प्रकार ही होगा। आप पहले क्रय मूल्य ही रखेंगे, उसके बाद ही अंकित मूल्य रखेंगे, उसके बाद ही विक्रय मूल्य रखेंगे। ठीक है? मान लो भैया पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तुम लोग, अगर तो दुकानदारी करोगे बेटा। फेरी वाला ऑटो लेके चलाते नहीं कपड़ा, वो ले लेना मस्त। और मान लो तुम लोग क्या किए कि एक ठो शर्ट लेके आए थोक दुकान से, कितने रुपया में? 100 रुपए में, है ना? 100 यूनिट लेके चलते हैं फिलहाल। 100 इकाई में एक कपड़ा लेकर आए, ठीक? अभी 100 रुपए तुम खुद खरीद के लेकर आए हो, तो ज्यादा में बेचोगे ना, तो तुमने दिमाग लगाया, जो थोड़ा बहुत गणित पढ़ रहे होगे दिमाग लग जाएगा। आपने दिमाग लगाया कि मैं 50% बढ़ाकर अंकित कर देता हूं, मार्क कर देता हूं, ऐसे बोलेगा। एक वस्तु हमने खरीदा और 50% बढ़ाकर अंकित कर दिया। तो 50% बढ़ाकर जब अंकित करोगे, बाकी ये कैलकुलेशन तुम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज सिखा रखा हूं, फिर भूल गए हो बता देना। तो भाई 100 रुपए का चीज था, 50% बढ़ाकर अंकित कर रहे हो, मतलब 150%। तो कितना हो गया? 150। क्या बात समझ पाए? आपने 100 में खरीदा, 50% बढ़ाकर अंकित कर दिया। उसके बाद वो फेरी वाले लोग चोंग वाले चिल्लाते रहते नहीं है, वो चिल्लाते रहे ना कि 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। उसके बाद आप बोलोगे कि सर मैं 20%
डिस्काउंट में उसको बेच दूंगा। तो अच्छी बात है। तो 150 के चीज को 150 की चीज को 20% डिस्काउंट, 20% मतलब 1/5, तो 5 में 1 का डिस्काउंट मतलब कितना होगा, 4/5। आई बात समझ में? तो 5 से काटो कितने बार, 15 दिया, 5 दिया 15, तो 3 चौक कितना हो गया, 120। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 यूनिट। ऐसे ही क्वेश्चन अरेंज रहेगा। अभी मैं स्लाइड ओपन करूंगा, दिखेगा क्वेश्चन कैसे रहेगा सर, कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 50% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर 20% डिस्काउंट बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। बताओ कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। लाभ हानि के लिए क्या दो चीज को देखा जाएगा, क्रय विक्रय। लाभ के लिए किसको देखा जाएगा, क्रय विक्रय। हानि के लिए किसको देखा जाएगा, क्रय विक्रय। तुरंत होकर आते हैं, कुछ नया पूछे हैं सर, सोचेंगे थोड़ी देर हम लोग। अरे लाभ हानि क्रय, लाभ हानि क्रय बोल रहा हूं, सोचना ही नहीं है। लाभ के लिए क्रय विक्रय देखेंगे, हानि के लिए भी क्रय विक्रय देखेंगे, और डिस्काउंट के लिए एमआरपी विक्रय। डिस्काउंट के लिए एमआरपी और विक्रय मूल्य। ठीक है, ये माइंड में सेट रखा करो गंवारो। तो लाभ के लिए हम देखेंगे क्रय और विक्रय। तो 100 के चीज को पूरा गणितबाजी करके कितने में बेच डाला, 120। तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ, 20 का। प्रॉफिट हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर, 100 पर नहीं, क्रय मूल्य पर। जो लिख दो बोल देंगे सर हम। कितना परसेंट प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। अब ध्यान समझो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो तुमको कितना परसेंट दिखा, यहां पर क्या परसेंट दिख रहा है, ये दिखा, दिखा, और ये दिखा जी, और ये भी दिख रहा होगा। तो 1 2 3, ये 3% में 2 देगा, 1 निकालने बोलेगा। और इतने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ना सीजीपीएससी व्यापक में सब जगह। तो एक ये वाला परसेंट, एक ये वाला परसेंट, एक ये वाला परसेंट। जब ये दोनों देता है तो ये निकालना बड़ा सरल होता है। जब ये देकर नहीं, ठीक है, ये दोनों देता है तो इजी, या ये दोनों देता है तो इजी। ये वाला और ये वाला मतलब इसी सब है, थोड़ा बहुत चेंज पूछेगा, बस दिमाग लगाना कि हम बढ़ाएंगे किसमें, क्रय मूल्य पर। हम बढ़ाएंगे किसमें, क्रय मूल्य पर। लाभ हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। मैं यहां उंगली रखूंगा तो आप लोग यहां बोलो, पता था मेरे को। बढ़ाकर किसमें बढ़ाएंगे, क्रय मूल्य पर। लाभ हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। डिस्काउंट किस पर होगा, अंकित मूल्य। तो ये जो डिस्काउंट और लाभ देता है ना, कितना बढ़ाए हैं उसी में समस्या होता है। वो क्वेश्चन आगे कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। इसको लिखोगे, हाँ छाप लो, नहीं तो मन नहीं मानेगा। कैसे कैसे लगते रहेगा सर। पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो किसी बात का है, प्रॉपरली पढ़ाई। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना वो हर कोई करता है, मतलब नॉर्मली सोते सोते भी। तुमको लगता है इतना ज्ञान में ऐसी हो गई, इतना ज्ञान तो आदमी जो समान गणित लेके पढ़ता है ना जीवन में, इसको पता रहता है इतना चीजें। बार बार कह रहा हूं, थोड़ा फोकस करो। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहेगा बेटा लगभग। अब पूरा प्रश्न नहीं बोला हूं, खाली एग्जाम्पल का लिखना बेटा इसको ना, कि एक वस्तु पे 50% बढ़ाकर अंकित किए हैं, फिर 20% का डिस्काउंट दिए हैं, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हो गया, लिख लिए। माइंड में ना कंटिन्यू तो चलना चाहिए कि लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर, लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर, हाँ, और बचत और छूट होगा तो विक्रय अंकित मूल्य। तो देखो इसमें डिस्काउंट परसेंट जो मैं दिया था
वो पूछा गया है, जो निकाला हूं वो दिया हुआ है। देखो 20% लाभ दिया हुआ है। चलिए ट्राई करो तो बनाने का इसको। एक व्यापारी अपने सामान पे 40%, हाँ, और परसेंट सिंपल सिंपल है, 100 लेके बना सकते हो, है ना। परसेंट उठटांग रहेगा तो परसेंट का फ्रैक्शन का नीचे वाले के अनुसार बनाओगे। ये सब बता चुका हूं आप लोगों को पहले भी। तो 40% बढ़ाकर अंकित करता है और 20% का लाभ भी कमा लेता है, तो उसने कितने प्रतिशत का छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है। चलिए कोशिश करो बनाने के एक बार। ये आंसर होना चाहिए, बाकी ऐसा विकल्प कहीं बनता ही नहीं है। अपने मन से बना है ना, ऐसे धर आ गए लोग। बी विकल्प तो गलत है। बी कभी ऊपर बड़ा होगा क्या? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये आंसर होगा इसका। ये ना, वो सब विकल्प गलत टाइप किए हूं, दिख रहा है। वो तो सही, एक तो सही विकल्प है इसमें, है ना। ये 1/2 होगा। देखो बेटा कैसे गवार हो जाते हो जी तत्काल तुम लोग एकदम। सुनो बढ़िया से। एक व्यक्ति क्रय मूल्य कितने में खरीदा? 100 यूनिट में। उसके बाद क्या बोला गया है बेटा? 40% बढ़ाकर अंकित करता है, 40% इंक्रीज करके मांग करता है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 140 यूनिट। क्लियर यहां तक बात? अब इसके बाद बोला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, अब एक बात देखो बढ़िया समझना। प्रश्न में लाभ बोला है कि डिस्काउंट बोला है? लाभ बोला है ना। लाभ हानि गणना किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे। तो भाई 120 के चीज, 100 के चीज को 20% प्रॉफिट बेचेगा, तो क्या सेलिंग प्राइस 120 यूनिट ही हो जाएगा? तो तुमको यदि क्रय मूल्य मिल गया, अंकित मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, तो तुम क्या डिस्काउंट पर से नहीं निकाल लोगे? डिस्काउंट निकालने के लिए क्या दो चीज चाहिए होता है? जोर से बोलो। एमआरपी और विक्रय मूल्य, एमआरपी और विक्रय मूल्य। तो 140 के चीज को 120 में, 140 के चीज को 120 से बेचा, तो कितने का डिस्काउंट? 20 का। डिस्काउंट हमेशा किस पर? एमआरपी पर। तो 20 सत्ते 140 और 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। अरे समझेगा मारो, ध्यान से देखो बढ़िया से, कहां समस्या है पूछो। पहले इस पे 40% बढ़ाकर अंकित किया है, फिर कहा है 20% लाभ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर बढ़ता विक्रय मूल्य। हमेशा बोला हूं बढ़ेगा तो क्रय मूल्य, लाभ हानि तो क्रय मूल्य। बार बोल रहा हूं, लिख लिया करो अपने माथा में। नहीं, पड़ोसी की माथा में लिखो, खुद की माथा में लिखो, दिखे कहां से तुम लोग के हैं। उसकी मुंडी पकड़ देखा कर, घुमा घुमा के, हाँ सर ये बोले थे। पढ़ा करो, रात रात भर पढ़ा करो, 6 घंटे बस सोया करो। दोपहर में सोते ही होगे, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, 1 आध घंटे दोपहर में सो जाते होगे। नहीं सर, हम दोपहर में 3 घंटे सोते हैं, रात में 9 घंटे सोते हैं। जब तक 12 घंटे नहीं सोते तक आनंद नहीं आता है हमको, हैं। उसके बाद भी यहाँ आने के बाद हल्का हल्का सा झूमर झूमर लगते रहता है हम लोग को। क्या करे सर, अब कुछ कह नहीं सकते। नींद तो ऐसा है कि बिना बुलाए आते ही रहता है ना। कोई तुमको बोलता होगा मेरे को सोने में दिक्कत हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तुम बहुत हंसते होगे ना। हमसे पूछो, हम दिन भर सो जाए। एक तो कंपटीशन हुआ था, याद है कि नहीं? देखे थे उसमें यूट्यूब में, सोने का कंपटीशन हुआ था, कौन कितने तक सो जाता है बिना नींद टूटे। 10 लाख मिला है उसको। हाँ रिसर्च करना यूट्यूब में, 10 लाख रुपया। तो सोच रहे होगे ना हमसे क्यों संपर्क नहीं किया गया। सर था कि नींद टूटना नहीं चाहिए 1 सेकंड के लिए भी, और नहीं टूटा। वो कैसी लेडीज थी, लड़की है, और वो लड़कों की हिम्मत की बात नहीं थी ये। लड़के निश्चिंत सो ही नहीं सकते। मुझे लगता है वो 3-4 दिन से नहीं सो रही होगी, लगता है जानबूझ के, तब तो ऐसा खतरनाक नींद आएगा। बहुत देर तक सोई थी भाई, वो यूट्यूब में देख रहे ना मैं देखा, वैसे आया अचानक कहीं इंस्टा इंस्टा में आया था, तो मैंने चेक किया, फेक तो नहीं है। प्रॉपर चेक किया, सही था वो। बताओ भैया सोने को पैसा मिल रहा है। चलो हो गया, लिख लिया बेटा इसको। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही लगभग आएगा। तो 3% फिर से मैंने कहा,
1%, 2%, तीसरा हमने निकाला, तो कोई भी दो आएगा, कोई एक निकालना है। तो ध्यान से बस इतना समझना है, बढ़ाकर और लाभ, बढ़ाकर अंकित करना हो या लाभ, ये किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। ठीक है। अगर डिस्काउंट दे रहा है बोलेगा, वो केवल किस पे होगा? एमआरपी पे। तो केवल 1% कैलकुलेशन एमआरपी पे होगा, बाकी 2% कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ये एक लाइन में बन जा रहा है और हर क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान समझो। तो लंबा चौड़ा बता दूंगा एक काठो। ये भी सेम है, डिट्टो क्वेश्चन ऊपर वाला डिट्टो है। देखो 35% बढ़ाया है, 20% लाभ दिया है, तो 135, 120, 15/120, 1/8, 12.5%। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? फिर से कैलकुलेशन करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया। 135, 120, अच्छा 120, एमआरपी 135 है ना, तो 135, 120 कितने का अंतर? 15 का। 1/9 यार, 11 से 1/9। देखो मुझवानी बन जाएगा, तुम भी सीखो, तुमसे ही बन जाएगा। अरे बनाओ ना जी, मुंह को देख रहे हैं मेरे ये लोग। इतने भी होशियार नहीं हो गए, सब छोड़ दो, तुम लोग बना लोगे। ट्राई करो, ये सब क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कल हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट और इक्वलेंट डिस्काउंट, क्रमागत और समतुल्य बट्टा। अभी अपन पूछ लिया था 10%, 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? सिंपल सा एक ठो। देखो बेटा, क्रय मूल्य हम अपने मन से 100 मान लिए। क्यों मान लिए सर? क्योंकि भाई दोनों 35% और 20%, दोनों कैलकुलेशन इजी है, 100 से बन जाएगा। कितना बढ़ाकर अंकित करने बोल रहा है जी, बोलो? 35%। तो कह रहा है 35% बढ़ाकर अंकित कर दो। हम कर दिए। कितना किए? 135। उसके बाद कह रहा है लाभ, लाभ की गणना भी किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। कितने परसेंट का लाभ? 20%। तो इस तरह सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, तो 100 में सीधा सीधा जोड़ दे रहे हैं, तो कोई गड़बड़ घोटाला हो ही नहीं रहा है। 120 यूनिट सिंपल परसेंट है। 35, 20, 25, 30 ऐसा आएगा, सोचना ही नहीं है। ये सब उठपटांग परसेंट आएगा सर, तो हम सोचेंगे, और कह सोचेंगे, बता चुका हूं। तो अब यहां पर हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है सर। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए किसको देखते हैं? अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, सेलिंग प्राइस। 135 के चीज को 120 से बेच दिए सर। 135 के चीज को 120 से बेच दिए सर। डिस्काउंट कैसे निकलता है? एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, और अपॉन में क्या रहेगा? एमआरपी इंटू 100। तो ये हो गया 15/135 इंटू 100। 15 एक कम 15, 15 नहीं 135, और 1/9 क्या होता है? बस एक तो बुद्धि लगाना था जी। तो ये 2-3 क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर हो गया है ना, तो माइंड में बैठ जाना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेमी सेम टाइप का आ जा रहा है। डिस्काउंट और देखते हैं, काट ठो होगा नीचे, वैसे टाइप तो करवाया था मैं। नहीं होगा तो लास्ट लास्ट में होगा, एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस में। छाप लिए हो जी? अभी तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है भैया, कुछ छापने लायक है ही नहीं इसमें। रुक जाओ, देखने दो। 20% अधिक अंकित करता है, हाँ इसको बनाओ चलो। जो मैं सिखाया था ना, जो लिखे हो आप लोग, वो वाला क्वेश्चन है ये। 20% अधिक अंकित करता है, 20% डिस्काउंट देता है, इस बिक्री में उसे लाभ होगा कि हानि होगा? 20 और 20 है क्या? सी आंसर आएगा इसका। 4% हानि, लाभ हानि पढ़े हो, परसेंट पढ़े थे ना। खैर यहां पर यही बट्टा वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। 100, 120 हानि आ रहा है ना? ठीक है। अभी तो बताया हूं जी तुम लोग को, नोनी बाबू लोग हैं, कैसे भुला जाते हो? थोरकिन गधा आंसर।
एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20%, क्रय मूल्य से 20% अधिक, 20%, 20%, सिंपल परसेंट है, 100 मान लो, तो 20% बढ़ाकर अंकित करता है। तो 20% बढ़ाकर अंकित किया, तो 20% बढ़ाकर बढ़ाकर तो कितना हो गया, 120। इसके बाद देखो डिस्काउंट बोला है, क्या बोला है, डिस्काउंट। यहां पर क्या लिखा था, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमआरपी पे, तो यहां से आएगा, तो 120 पे 20% का डिस्काउंट, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 19। ये कैलकुलेशन तुम लोग को आता है कि नहीं आता है गंवारो, कि भुला जाते हो, कैसे होगा 120, अब इसका होगा 1/5, तो कैसे लिखोगे 4/5, 5 से कट जाएगा बेटा 24 बार में, 24 चौक 96, ये सिक्के रखो तो फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं होगा, परसेंट कैसा भी आएगा। तो अब पूछा है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस किसको देखते हैं, क्रय और विक्रय को देखते हैं जी। तो यहां साफ दिख रहा है सर 100 की चीज को 96 बेचना पड़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है हमको, लॉस, कितने का, 4 यूनिट का। तो सर लॉस हो रहा है तो भर भर लॉस प्रतिशत होगा, 4/100 इंटू 100, तो 4% का लॉस हो रहा है। क्या तुम लोग को ये नहीं बताया था कि एक में लाभ हो जाए, एक में हानि हो जाए, तो अगर सेम सेम परसेंट हो तो ये दिमाग भी लगा लेना, अब माइनस आए तो लॉस होता है, तो ये पढ़ा हुआ है, तो कभी ऐसा कर लेना अगर सेम सेम परसेंट आ जाए तब, ठीक है। एक डिस्काउंट हो और एक प्रॉफिट हो, एक डिस्काउंट हो एक प्रॉफिट हो, एक डिस्काउंट हो एक प्रॉफिट हो, एक डिस्काउंट हो एक प्रॉफिट हो, तो इस ट्रिक से भी आप आंसर निकाल सकते हो, बस परसेंट सेम होने चाहिए, बाकी ये भी कोई कठिन नहीं है। घर जाके पूरा बट्टा का एक एक कॉन्सेप्ट को 1 घंटे पढ़ना, जब भी कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले ध्यान से पढ़ा करो। लगभग 16 प्रश्न पढ़ डाले, बताओ, नाम का 16 है, लगभग सेम सेम तो क्वेश्चन था, 16 सोच रहे होगे आप लोग, गिन के 10 थोड़ी पढ़े होगे आप लोग सेम टाइप का। ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को, सब लिख लिए बेटा। तो फिर से एक बात समझो, अगर किसी में बढ़ाकर अंकित करना है तो किसे बढ़ाएंगे, किसी में बढ़ाना है तो किस मूल्य में बढ़ाएंगे, क्रय मूल्य में, कॉस्ट प्राइस। अगर मेरे को लाभ या हानि निकालना है तो किस पर देखेंगे, क्रय मूल्य पर, है ना। और डिस्काउंट परसेंट किस पर देना है, अंकित मूल्य। अगर मेरे को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो किसको देखूंगा, क्रय विक्रय। अब अगर मेरे को डिस्काउंट निकालना है तो किसको देखूंगा, अंकित और विक्रय मूल्य को, ठीक है। हाँ। चलिए आज क्लास कितना ही है, ये देखो लगभग सिमिलर क्वेश्चन ये भी, लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 10% छूट देता है, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, बना लोगे। ये भी वही है, 10% डिस्काउंट देता है, 10% लाभ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये इससे पहले जो टाइप था ना, वो यहाँ पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गया तू भाई, क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत, अंकित मूल्य गुणा डिस्काउंट परसेंट वाला ना, वो वाला क्वेश्चन है, गलती से इधर आ गया है, भटकते आ गया होगा। हाँ इधर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना, ये भी खतरा क्वेश्चन है, और यहां से हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य बट्टा, ठीक है। तो कल हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, तो उम्मीद करूंगा आप लोग बेसिक जो पढ़ाया हूं उसको पढ़ कर आओगे, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।